जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने पैरामिलिट्री और सीएपीएफ के बीच में क्या अंतर है वो आपको समझाया था। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा जो सीएपीएफ के अंडर में 5 फोर्सेस आते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग है, उनके काम करने के तरीके में क्या अलग है, किनकी ड्यूटी किस पोजिशन पर लगती है और कौन किस तरीके से काम करता है, पूरा डिटेल्स आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको सीएपीएफ से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं सीएपीएफ का जो सबसे बड़ा फोर्स यूनिट है वो है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ भारत के एक इंटरनल कॉम्बैट फोर्स है। देश के भीतर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, देश के अंदर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को हैंडल करना। इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी कई सारे सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं और कई सारे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी इनका योगदान रहता है। इंडियन आर्मी, पैरा स्पेशल फोर्सेस, राष्ट्रीय राइफल्स के साथ में मिलकर के सीआरपीएफ के ऑफिसर्स और जवान भी कई सारे ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। देश के अंदर इलेक्शन का माहौल हो, चाहे कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो या फिर हो वीआईपी सिक्योरिटी, हर जगह पर सीआरपीएफ को ही डिप्लॉय किया जाता है। सीआरपीएफ का कुल मिलाकर 4 से 5 स्पेशल एक्शन यूनिट भी है। सबसे पहला है कोबरा कमांडो जो जंगल वॉरफेयर में हाईली ट्रेंड होते हैं। उसके बाद है रैपिड एक्शन फोर्स या फिर रैफ जो कि भीड़ भाड़ वाले इलाके को कंट्रोल करने के लिए स्पेशली ट्रेंड होते हैं। उसके बाद है स्पेशल ड्यूटी ग्रुप जिनका ड्यूटी किसी स्पेशल स्थानों पर लगाई जाती है। उसके बाद है क्यूएटी यानी कि क्विक एक्शन टीम, इन्हें क्यूएटी कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद है वीआईपी सिक्योरिटी विंग, ये सभी सीआरपीएफ का ही हिस्सा है और इन सभी को मिला करके सीएपीएफ फोर्सेस में सबसे बड़ा जो यूनिट है वो सीआरपीएफ ही है। उसके बाद बात करते हैं बीएसएफ की। बीएसएफ को 1965 में बनाया गया था। इनका काम है पीस टाइम में इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा करना। देखिए, पीस टाइम और वॉर टाइम दोनों ही वक्त पर इनका काम अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे पीस टाइम में इनका काम है बॉर्डर को गार्ड करना, बॉर्डर के उस पार से स्मगलिंग और इलीगल एंट्री को रोकना, क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स को रोकना। जब भी वॉर टाइम शुरू होता है और इंडियन आर्मी बॉर्डर्स को टेक ओवर करते हैं, उसी वक्त पर बीएसएफ को तैनात किया जाता है इंडियन आर्मी को गाइड करने के लिए, क्योंकि बीएसएफ से बेहतरीन बॉर्डर एरियाज को और कोई नहीं जानता। बीएसएफ को बॉर्डर्स के चप्पा चप्पा के बारे में पता है और बॉर्डर्स के आसपास में रहने वाले जितने भी गांव हैं, लोग हैं, वो बीएसएफ के ऊपर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं बजाय इंडियन आर्मी के। इसीलिए वॉर टाइम में भी बॉर्डर एरियाज के गांव को सुरक्षा प्रदान करना बीएसएफ का ही ड्यूटी है। वॉर टाइम में इंडियन आर्मी के साथ में मिल करके ऑपरेशंस को भी अंजाम देते हुए बीएसएफ के सोल्जर्स और ऑफिसर्स को देखा गया है। युद्ध क्षेत्र में इंडियन आर्मी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने से शुरू करके बॉर्डर को उसी तरीके से गार्ड करना बीएसएफ का काम है और जरूरत पड़ने पर इंडियन आर्मी के बैकअप फोर्स की तरह भी बीएसएफ को इस्तेमाल किया जा सकता है युद्ध क्षेत्र में। अब देखिए, सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही नहीं बल्कि सभी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का यही ड्यूटी है। बात करते हैं अगर एसएसबी की, जो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा करता है, उनका भी काम पीस टाइम और वॉर टाइम में बीएसएफ की तरह ही होता है। बात करते हैं अगर आईटीबीपी की, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये इंडिया चाइना बॉर्डर की सुरक्षा करता है जो तिब्बत से कनेक्टेड है। आईटीबीपी के सोल्जर्स और ऑफिसर्स को आपको एक तरफ नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलेगा, वहां पर भी वो ड्यूटी करते हैं। पीस टाइम में वो बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हैं और वॉर टाइम में इंडियन आर्मी के बैकबोन की तरह काम करते हैं। बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को खत्म करते हैं और बात करते हैं सीआईएसएफ की, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसे बनाया गया है भारत के भीतर विभिन्न स्टेट में जितने भी सेंट्रल कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल एरियाज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। आसान भाषा में अगर कहे तो जितने भी ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, उन सभी को प्रोटेक्ट करता है सीआईएसएफ। जैसे आप बात करते हैं वेस्ट बंगाल में आपको कोल एरियाज देखने को मिल जाएगा, लेकिन उन कोल एरियाज के ऊपर वेस्ट बंगाल के स्टेट गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। उन कोल एरियाज को कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए उन कोल एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर सीआईएसएफ को डिप्लॉय किया जाता है। उसी तरीके से जितने भी स्टील प्लांट्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, जितने भी ऑयल फील्ड्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, जितने भी बड़े पोर्ट्स है, एटॉमिक पावर प्लांट्स है, उन सभी जगहों पर सीआईएसएफ को डिप्लॉय किया जाता है। इसके अलावा भी एयरपोर्ट में भी सीआईएसएफ को डिप्लॉय किया जाता है। एयरपोर्ट भले ही एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन भारत में एयरलाइंस को अच्छी तरीके से रन करने के लिए सरकार के द्वारा एयरपोर्ट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सीआईएसएफ को एयरपोर्ट्स में भी डिप्लॉय किया जाता है। एयरपोर्ट्स में जाते ही आपका जो चेकिंग होता है वो ज्यादातर सीआईएसएफ के ऑफिसर्स या फिर सोल्जर्स के द्वारा ही किया जाता है। उसके लिए उन्हें खास तरीके की ट्रेनिंग भी दी जाती है और काफी अलग तरीके के डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है एयरपोर्ट को सेफ एंड
सिक्योर रखने के लिए। तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ, इन पांचों फोर्सेस के काम करने के तरीके, इनके काम, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सीएपीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके दिल में है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल को इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।